नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई वर्ल्ड फेमस बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी इसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक वकील की कहानी है। जूलियन नाम का यह वकील अमेरिका का सबसे फेमस, सक्सेसफुल और बहुत रिच वकील है। रात दिन पैसे, सक्सेस के लिए काम करते करते वह एक दिन हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। तब उसको यह एहसास होता है कि जिस सक्सेस पैसे को पाने के लिए उसने बहुत हार्डवर्क किया, अपने जीवन के वर्षों लगा दिए, आज वह उस पैसे का उपभोग ही नहीं कर पा रहा है। तब वह एक डिसीजन लेता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर भारत आ जाता है। यहाँ के साधु संतों से वह सीखना चाहता था कि जीवन में शांत, स्वस्थ और खुशहाली कैसे लाई जाती है। भारत की यात्रा के दौरान उसने अनेक धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया, अनेक संतों से मिला। तब उसको पता चला कि सिवाना के संतों के पास यह ज्ञान उसको मिलेगा, जो बहुत दुर्गम पहाड़ियों में रहते हैं। जूलियन लंबी कठिन यात्रा के बाद सिवाना के संतों तक पहुंच ही जाता है। वहाँ उसको योगी रमन मिलते हैं, जो उसको आनंदित जीवन जीने के रहस्यों को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। यह कहानी एक असाधारण, बहुत सुंदर बगीचे के बारे में है, जो बहुत सुंदर सुंदर फूलों से भरा है और यहाँ के वातावरण में बहुत शांति है। बगीचे के बीचों बीच एक 6 मंजिल ऊंचा लाइट हाउस, प्रकाश घर दिखेगा। अचानक बगीचे की शांति लाइट हाउस के सबसे नीचे के तले के बड़े दरवाजे के खुलने की चरमराने की आवाज से भंग होती है और दरवाजे से 9 फुट लंबा 900 पाउंड का सुमो पहलवान दरवाजे से बाहर आता है और बाग में घूमने लगता है। उसने अपने कुछ अंगों को गुलाबी तारों से ढककर रखा है। जब यह पहलवान बाग में घूम रहा होता है तो अचानक उसका पैर सोने की चमकदार सुई वाली घड़ी में फिसल जाता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद पास के पीले गुलाबी फूलों की अनोखी खुशबू से वह होश में आ जाता है और उठ खड़ा होता है। बाग को देखते देखते वह चौंक जाता है कि झाड़ियों में से बाग के किनारे एक बहुत चमकदार, घुमावदार रास्ता दिखाई देता है, जो करोड़ों चमकदार हीरों से ढका हुआ है। पहलवान के अंदर की आवाज उसे उस रास्ते पर चलने का आदेश देती है और वह कभी न समाप्त होने वाले आनंद और सुख के उस मार्ग पर चलने लगता है। यहाँ पर योगी रमन की कहानी समाप्त हो जाती है। जूलियन के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसको कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई। योगी रमन यह समझते हुए बोले, जूलियन, शायद यह कहानी तुमको सस्पेंस वाली या अलग तरीके की बहुत आकर्षक न लगी हो, लेकिन एक बात याद रखो, सादगी, सिंप्लिसिटी की शक्ति को कभी भी इग्नोर मत करो। इस कहानी में आनंदित व शांतिपूर्ण जीवन जीने के सारे सिद्धांत हैं। इस शिक्षाप्रद कहानी में बगीचा आपके मस्तिष्क का प्रतीक है। लाइफ को फुली जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए आपको हमेशा अपने मन रूपी बगीचे के दरवाजे पर पहरा देना चाहिए। एक भी नेगेटिव थॉट अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह नेगेटिव थॉट की बीज, सीड ही आपके जीवन में अशांति और दुख लाती है। किसी भी बुरी परिस्थिति, किसी भी बुरी घटना से दुखी होने के बदले खुश हो जाओ कि यह घटनाएं तुम्हारे अंदर तुम्हारे विकास के लिए कार्य करती हैं, और यदि तुम ऐसे बन गए तो तुम अपने भाग्य के क्रिएटर बन जाओगे, निर्माता बन जाओगे। कहानी में इसके बाद प्रकाश घर को बताया गया था। प्रकाश घर से अर्थ यहाँ पर है कि अपने जीवन के कुछ लक्ष्य जरूर होने चाहिए, उद्देश्य जरूर होने चाहिए। यह लक्ष्य तुम्हें प्रकाश घर की भांति हमेशा प्रकाश दिखाएगा, रोशनी दिखाएगा, मार्गदर्शन देगा, आपको गाइड करेगा। अगर तुमने जीवन में कुछ पाने का लक्ष्य रखा है, चाहे वह धन संपत्ति हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या मानसिक शांति पाने का ही लक्ष्य क्यों न हो,
आपके लक्ष्य तय करते ही आप पूरी तरह से उसमें एकाग्र हो जाते हैं तो जीवन की छोटी मोटी तकलीफें आपको दिखाई नहीं देती हैं। इसीलिए अपने जीवन को उद्देश्यों से भरो। अगर संभव हो तो आध्यात्मिक लक्ष्यों को जीवन का लक्ष्य बनाओ। इसके बाद कहानी में बताया गया था कि लाइट हाउस से एक लंबा चौड़ा सुमो पहलवान बाहर निकला था। यहाँ पर लंबे चौड़े सुमो पहलवान से तात्पर्य है खुद का लगातार विस्तार करना, बढ़ाना, विकास करना, मतलब लगातार आत्म सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसके लिए योगी रमन 10 उपाय बताते हैं जिनको डेली करके हर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकता है, खुद का विस्तार कर सकता है, विकास कर सकता है। सबसे पहला, प्रतिदिन कुछ समय सिर्फ खुद के साथ बिताएं। दूसरा, डेली योगा प्रैक्टिसेस जरूर करें। तीसरा, पोषण, आहार, अच्छी डाइट जरूर लें। चौथा, हमेशा लर्निंग करते रहें। जो आपकी लाइफ में आप बनना चाहते हो, जैसी आपकी लाइफ आप चाहते हो, वैसी नॉलेज लेते रहो, सीखते रहो। पांचवा, डेली सेल्फ इवैल्यूएशन। रोज रात खुद को चेक करो कि आज आपने क्या क्या किया, जो करना चाहिए था वही किया या जो नहीं करना चाहिए था वह किया। इसको डेली प्रैक्टिस में लाओ। छठा, 6, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इससे समय को लेकर आपकी सारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी। 7, संगीत, म्यूजिक को जीवन में लेकर आओ। ऐसा संगीत जिससे तुम प्रसन्न होते हो, शांत होते हो। 8वां, मंत्रों की शक्ति। डेली कोई न कोई मंत्र जरूर बोलो। 9वां, चरित्र बनाना। आप अपनी कौन सी छवि खुद देखना चाहते हैं या आपको लोग कैसी छवि में देखें, ये आपकी इच्छा है। वही छवि, वही इच्छा मन में बनाकर उस हिसाब से सोच रखें, उसी हिसाब से एक्शन करें। धीरे धीरे यह आपकी आदत में आ जाएगा और आपका चरित्र बन जाएगा। मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, इसीलिए यह कोशिश करें जरूर। 10वां, सादगी की प्रक्रिया। हर किसी को सादगी भरा जीवन जीने की आदतें जरूर अपनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ करना, स्पीड वाली लाइफ बिताना, हर समय मोबाइल और काम में व्यस्त रहना, यह सब कम कर दें। खुद के साथ, प्रकृति के साथ समय बिताने को समय निकालें। कहानी में इसके बाद आते हैं गुलाबी तार, जिनसे पहलवान ने अपने अंगों को ढककर रखा था। एक सिंगल तार बहुत कमजोर होता है, लेकिन तारों का पूरा गुच्छा जो एक दूसरे के ऊपर रखा रहता है बहुत मजबूत होता है। इसी तरह डेली बेसिस पर किए गए छोटे छोटे डिसिप्लिन के काम, अनुशासन की आदतें एक दिन कंप्लीटली सेल्फ कंट्रोल की एक बहुत बड़ी क्वालिटी बन जाएगी। कहानी में अगली चीज सोने की चमकदार घड़ी है, जिस पर सुमो पहलवान का पैर फिसला था और वह बेहोश हो गया था। यहाँ पर इस घड़ी का तात्पर्य समय से है। आपके पास लिखित लक्ष्य है, आत्मनियंत्रण की शक्ति है, नॉलेज है, लेकिन समय नहीं होने का बहाना है तो बाकी कोई भी क्वालिटीज कुछ काम की ही नहीं है। इसीलिए अपने समय की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे कीमती वस्तु है। इसको बचाने के लिए अपनी प्रायोरिटीज सेट करो। जीवन में भागम भाग नहीं, सादगी लाओ, नहीं तो भागम भाग और व्यस्तताओं के बीच कब समय हाथ से रेत की भांति फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। और जब एहसास होता है तब बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए देर हो चुकी होती है। इसके बाद कहानी में सुमो पहलवान पीले गुलाबों की सुगंध से होश में आता है। पीले गुलाब के फूल यहाँ पर एक प्राचीन कहावत की याद दिलाते हैं। वह यह है कि जो हाथ तुम्हें गुलाब के फूल प्रदान करते हैं उसमें थोड़ी सुगंध हमेशा के लिए लगी रह जाती है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम दूसरों के जीवन को सुधारने का काम करते हो, तुम इनडायरेक्टली अपना ही जीवन सुधार रहे होते हो। जब आप दूसरों के लिए खुशी सोच रहे होते हो तो खुशी सबसे पहले आपके जीवन में आती है। इसीलिए निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करो। कहानी के अंतिम भाग में हमने देखा था कि सुमो पहलवान को चमकदार हीरों से भरा रास्ता दिखाई देता है और वह उन रास्तों पर चलकर कभी न खत्म होने वाले आनंद व शांति के मार्ग पर चल पड़ा था। हीरो जड़ित मार्ग के माध्यम से जो सद्गुण सिवाना के संतों ने जूलियन को बताया था, उसे अपनाकर
हर कोई अपना जीवन ऐसा बना सकते हैं जहां हमेशा हर्ष उल्लास का माहौल है। यह सिद्धांत है वर्तमान में जीना। आज का दिन पूरी तरह से जीने के लिए है, न कि जब तुम अच्छी नौकरी पाओगे या न कि जब तुम बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे। जीने की खुशी को पोस्टपोन मत करो, टालो मत। जब भी उदास होते हो तुरंत देखो कि खुश रहने के लिए और भी कितना कुछ है आपके पास में, कहीं देर ना हो जाए। हर दिन, आज का दिन सचमुच महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दो। अपना समय उनके साथ बिताओ जो सचमुच तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम्हें प्रेम करते हैं। उन कामों को करो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। आने वाले कल की आशा और बीते कल की कल्पना में आज के खास पलों को, खास लोगों को इग्नोर मत करो। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी की यह शॉर्ट समरी आपको पसंद आई होगी। इसी चैनल पर इसकी एक डिटेल समरी भी है। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं, इन सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, तो वह समरी भी ज़रूर देखें। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं, इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वह बुक ज़रूर खरीदिए। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई बुक और एक नए यूज़फुल टॉपिक के साथ में। थैंक यू।